हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड चैप्टर। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही सुपर क्रूशियल है, जो है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। वाई सुपर क्रूशियल? बिकॉज हम जो ट्रेडर लोग हैं वो है रिस्क मैनेजर्स। अगर आप रिस्क मैनेजर नहीं हैं तो उसका मतलब आप गैम्बलर है। बिकॉज ट्रेडिंग का जो पूरा कंसेप्ट है वो है रिस्क मैनेजमेंट, और बार बार हम रिस्क लेते हैं और यहाँ पे जो हमारा विन रेट होता है वो लॉस से बड़ा होता है। ट्रेडिंग में कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिससे आपको 100% विन रेट मिले। बिलीव मी, यहाँ पे आपको लॉस आएगा ही आएगा। किसी का विन रेट 40% है तो किसी का 50%, किसी का विन रेट सिर्फ 20% ही है। इट मीन्स उसका लॉस 80% है, बट फिर भी वो लोग प्रॉफिटेबल है बिकॉज ऑफ रिस्क रिवार्ड, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे 3 स्टेज में डिवाइड करके समझाऊंगा, डिपेंडिंग ऑन ट्रेडर्स कैपिटल, उनके एक्सपीरियंस और उनके ट्रेडिंग गोल पे। लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट स्टेज है वो है ए स्टेज। यहाँ पे वो ट्रेडर्स है जो कंप्लीटली बिगिनर नहीं है। इट मीन्स उनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ ना कुछ पता है। जिन लोगों को 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है और जिसके पास ट्रेडिंग करने के लिए बड़ी अमाउंट नहीं है, जो लोग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, उन लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूँ। लेट्स से अगर उनके पास $100 टू $500 की अमाउंट है, उन लोगों को यहाँ पे 1% पर ट्रेड रिस्क लेना है। यहाँ पे जो आपकी लॉट साइज होगी वो होगी 0.01 लॉट, बिकॉज ये यूजुअल लॉट साइज है बिलो $500 अकाउंट पे। अगर आप स्टार्टिंग के बेस पे 0.01 लॉट के 100 ट्रेड लेके उसको आप जर्नल करना चाहते हो और आप रिजल्ट देखना चाहते हो आपकी स्ट्रेटजी का, तो ये आपके लिए बेस्ट है। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने सुपर लो रिस्क रखा है। वाई सुपर लो रिस्क? बिकॉज यहाँ पे आप लर्निंग, इट मीन्स सीख रहे हो, आप अपनी स्ट्रेटजी को गेन करना चाहते हो। सो दिस इज ए स्टेज। ऑलराइट, तो अभी जो हम बात करेंगे वो है बी स्टेज के लिए। यहाँ पे है जो मोर एडवांस ट्रेडर है, जिनके पास बड़ा अमाउंट है ट्रेड करने के लिए। मैं ये कह सकता हूँ कि उन लोगों के पास होगा 1K टू 5K का कैपिटल, और आपने यहाँ पे आगे $100 टू $500 पे ट्रेड किया होगा और एक्सपीरियंस भी होगा। सो आप यहाँ पे ट्रांजिशन करके ए स्टेज से बी स्टेज में आ रहे हो। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट मैंने स्टेज में डिवाइड किया है एक्सपीरियंस के हिसाब से। यहाँ पे आप $100 के कैपिटल पे ट्रेड करो या 10K के कैपिटल पे, ये सब सेम ही है। सो अगर आपके पास मोर देन 1K टू 5K का कैपिटल है, देन आप बी स्टेज में आ रहे हो। बट आपको अपनी स्ट्रेटजी और स्किल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। व्हाट इज द गोल फॉर बी स्टेज? सो यहाँ पे उनके लिए गोल होना चाहिए अपने कैपिटल को परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाना। सो उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं 1% टू 2% पर ट्रेड रिस्क लेना है। ये जो रिस्क लेना है आपको 1% टू 2% पर ट्रेड रिस्क है। 2% रिस्क पर ट्रेड जो है वो हाई है, बट उनके लिए आपको अपना मनी मैनेजमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। इट मीन्स आप कितने ट्रेड लोगे, मैक्सिमम कितना लॉस होगा तो मैं ट्रेडिंग स्टॉप कर दूंगा, डेली लॉस, वीकली लॉस और मंथली लॉस। आगे भी बोला मैंने, यहाँ पे जो आपका गोल है
वो परसेंटेज के हिसाब से कैपिटल को बढ़ाना होगा, परसेंटेज के हिसाब से कैपिटल को बढ़ाना होगा। सो यहां पे हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आप यहां पे आगे भी लर्न करके आ रहे हो, सो आपको यहां पे एक्सपीरियंस भी होगा। तो बी स्टेज भी यहां पे सुपर इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं सी स्टेज की तरफ। तो यहां पे जिसके पास कैपिटल होगा मोर देन 5 के, चलो मान लो उन ट्रेडर के पास 10K का कैपिटल है, तो यहां पे आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। अगर यहां पहुंचने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो रश मत करो और बड़ा अमाउंट डिपॉजिट मत करो। अगर आप स्टार्टिंग से ही बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करके ट्रेड करोगे तो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इसीलिए मैं इन वीडियो में समझा रहा हूं कि आपको स्टेज बाय स्टेज जाना है। जो भी ए और बी स्टेज में किया है वो यहां पे सेम ही करना है। 1% to 2% पर ट्रेड रिस्क लेना है। यहां पे आप, अगर आपका जो ट्रेड है वो ट्रेंड के अंदर जा रहा है तो आपको 1% to 2% रिस्क लेना है। अगर आपका जो ट्रेड है वो ट्रेंड के अंदर नहीं है, यानी काउंटर ट्रेंड है, तो आपको यहां पे 0.5% का रिस्क लेना है। आई रियली होप ये लेसन आपके लिए वैल्यूएबल होगा। ये जो प्रोसेस है स्मॉल अकाउंट में ट्रेडिंग करके ए स्टेज टू बी स्टेज, बी स्टेज से सी स्टेज में जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट ऑफ ट्रेडर है वो यहाँ पे बी स्टेज में होते हैं। यहाँ पे बी स्टेज में आपको जो एक्सपीरियंस है वो 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। मोस्ट ऑफ लोग जो बी स्टेज में फंस जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि वो डायरेक्ट ही बड़ा अमाउंट डिपॉजिट करके लॉस कर देते हैं, उसकी वजह से उसके अंदर फियर आ जाता है। तो गाइस ये है रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, तो आप अपने प्लान में ये ऐड कर सकते हो।